आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नायका और पॉलिसी बाजार इन दोनों ही आईपीओस के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि आज के डेट में इन दोनों का ग्रे मार्केट में कितने का प्रीमियम चल रहा है। आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये आईपीओ आपको कितना लिस्ट इन गेन दे सकते हैं। आपको इन दोनों आईपीओ में लिस्ट इन गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करके रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नायका आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो नायका का आईपीओ 28 अक्टूबर को ओपन होने वाला है और क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर। फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस 1085 रुपये से 1125 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। मार्केट लॉट 12 शेयर का है। कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का इशू साइज 5,351 करोड़ रुपए का है, जहां पर 630 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे। वहीं पर 4,721 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और एम्प्लॉयज़ के लिए 100 का डिस्काउंट रखा गया है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 नवंबर रखा गया है और रिफंड डेट 9 नवंबर है। क्रेडिट डेट 10 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 11 नवंबर को होने वाली है। अब नायका के आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट यानी कि 12 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 13,500 रुपये। वहीं पर आप मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 168 शेयर हो जाएंगे और आपका कट ऑफ प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा 1,89,000 रुपये। नायका के आईपीओ के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले इसके जितने भी फिगर्स हैं वे सारे के सारे मिलियंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले 19 की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 7,756 मिलियन है। 20 में बढ़ के 11,244 मिलियन, 21 में 13,019 मिलियन है। इसके बाद कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो 19 में 11,163 मिलियन, 20 में 17,778 मिलियन और 21 में ये बढ़ के 24,526 मिलियन हो गया है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 19 में कंपनी ने 245 मिलियन का लॉस बुक किया था, जो कि 20 में घट के 163 मिलियन का हो गया, लेकिन कंपनी ने 21 में 619 मिलियन का प्रॉफिट बुक किया है। तो अब देखिए कि 2021 में कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं कि आज के डेट में इसका ग्रे मार्केट में कितने का प्रीमियम चल रहा है। अब नायका आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज है 27 अक्टूबर और ये शाम के 7:30 बजे का अपडेट है। आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 580 से 590 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है और आज हमें काफ़ी कम वॉल्यूम में ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। कल इसका जो प्रीमियम था वो 610 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जो कि आज 20 रुपये गिर के 590 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब अभी एक एक कर बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और सारे ही आईपीओ एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। अब जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि नायका के बाद पेटीएम का आईपीओ आने वाला है। पॉलिसी बाजार के आईपीओ ने भी अपनी डेट लॉन्च कर दी है। अब कल तक जहां सिर्फ नायका का आईपीओ ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा था, तो आज पॉलिसी बाजार का आईपीओ भी ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ी सी वॉल्यूम हमें पॉलिसी बाजार में जाते हुए दिखे और इसी का इम्पैक्ट है कि आज इसमें वॉल्यूम हमें थोड़ा कम देखने को मिला और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैसे आईपीओ की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और कंपनी आने वाले समय में भी अच्छा ग्रो करने वाली है। अब कंपनी का बुकिंग प्राइस 1125 रुपये है और इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो करीब आपको 53% देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ में आपको 53% का लिस्ट इन गेन देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें 50% से ऊपर का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आईपीओ आपको 50% से ज़्यादा का लिस्ट इन गेन देने वाला है। अब कंटिन्यू इसका प्रीमियम 50% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए इस आईपीओ में अगर आप लिस्ट इन गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और ये आईपीओ आपको अच्छा लिस्ट इन गेन भी देगा। तो इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अब नायका एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। अब इस पर किसी तरह की लायबिलिटीज़ नहीं है, तो इसका पूरा फोकस अपने बिजनेस पर है और आने वाले समय में इसका बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये कंपनी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पॉलिसी बाजार के आईपीओ के बारे में। अब पॉलिसी बाजार आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो पॉलिसी बाजार का आईपीओ 1 नवंबर से ओपन होने वाला है और इसका क्लोजिंग डेट 3 नवंबर है। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर है और आईपीओ का प्राइस 940 से 980 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। मार्केट लॉट 15 शेयर का है, यानी कि आपको मिनिमम 1 लॉट यानी कि 15 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाली है।
आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का इशू साइज 5,625 करोड़ रुपए का है, जहां पर 3,750 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू देखने को मिलेंगे। वहीं पर 1,875 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। पॉलिसी बाजार आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 नवंबर रखा गया है और रिफंड डेट 11 नवंबर है। क्रेडिट डेट 12 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 नवंबर को होने वाली है। अब इसके लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट यानी कि 15 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,700 रुपये। वहीं पर आप मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 195 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कट ऑफ प्राइस पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,91,100 रुपये। अब पॉलिसी बाजार के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की बात, तो 19 में कंपनी का रेवेन्यू है 7,514 मिलियन, 20 में ये बढ़ के हो गया है 15,759 मिलियन और 21 में इसमें हमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और ये बढ़ के हो गया है 23,307 मिलियन। इसके बाद इसके टोटल एसेट की बात करें तो 19 में इसका टोटल एसेट है 5,288 मिलियन, 20 में ये बढ़ के 8,555 मिलियन हो गया और फाइनेंशियल 21 में ये बढ़ के 9,574 मिलियन हो गया है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 19 में कंपनी ने 3,468 मिलियन का लॉस बुक किया था, वो 20 में घट के 3,040 मिलियन का हो गया और 21 में इसने लॉस को और कम किया है और इसका लॉस 15,002 मिलियन है। तो कंपनी अपने लॉस को कंटिन्यू कम कर रही है। अब ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर अपने लॉस को कम कर रही है। आने वाले समय में ये कंपनी आपको जल्द ही प्रॉफिट में आती हुई दिख सकती है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं कि आज के डेट में इसका ग्रे मार्केट में कितने का प्रीमियम चल रहा है। अब पॉलिसी बाजार के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज है 27 अक्टूबर और ये शाम के 7:30 बजे का अपडेट है। आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 172 से 175 रुपये के बीच में चल रहा है। अब दोपहर में इसका प्रीमियम 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जो कि शाम होते होते 25 रुपये बढ़ के 175 रुपये पे पहुँच गया है। अब कंपनी ने बुकिंग प्राइस 980 रुपये रखा है और इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 7.85% यानी कि आपको करीब 18% के करीब देखने को मिल रहा है। इससे पहले इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम, जैसा कि आपको पता है कि डेट आने से पहले ये आईपीओ आपको 230 से 240 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब आज हमें नायका की ओर से थोड़े से वॉल्यूम पॉलिसी बाजार में शिफ्ट होती हुई दिखी है, तो इसके कारण इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी देखा हमने कि अभी तक लॉस में ही है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले समय में ग्रो कर सकता है। तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में मुझे और भी ज़्यादा तेज़ी आने की उम्मीद है और आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को कंटिन्यू वॉच करते रहिए कि आईपीओ का ग्रे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसके बाद ही आप इस आईपीओ में अप्लाई कीजिए। वैसे उम्मीद है कि ये आईपीओ आपको अच्छे लिस्टिंग गेन देने वाला है। इसके बाद बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वैसे कंपनी आने वाले फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है, लेकिन फिर भी आप अगर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक कीजिए और देखिए कि कंपनी आगे किस तरह परफॉर्म करती है और आगे कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर पाती है तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप तैयारी कर लीजिए नायका और पॉलिसी बाजार के आईपीओ में अप्लाई करके अच्छे लिस्टिंग गेन कमाने के लिए। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट लेके आती रहूँगी। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।